अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सादिया मर्चेंट आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत अहम है। साइबर क्राइम के जो मामलात है वो बहुत आ रहे हैं और जिसमें ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स है, एक तो है अपना इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करके, दूसरा क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड करके है और एक है डिजिटल अरेस्ट और हनी ट्रैप। आइए आज आप लोगों की मैं रूबरू मुलाकात करवा रही हूँ जो एक हमारे एथिकल हैकर्स भी है और साइबर क्राइम के जो एक्सपर्ट माशाल्लाह माने जाते हैं। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने इस फील्ड में अपना नाम बनाया है, दिलशान शेख। आप लोगों को याद होगा कोविड के बाद भी मैंने दिलशान शेख के साथ एक अपना लाइव इंटरव्यू शेयर किया था। तो ये जो 4 अहम टॉपिक है साइबर क्राइम को लेकर, और बहुत सी ऐसी कंप्लेंट हमारे सामने भी मौसूल हुई है कि सादिया मैडम हमने ट्रेडिंग में हमने ऑनलाइन हम लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, किसी के साथ बैंकिंग फ्रॉड हुआ है। आइए मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए दिलशान शेख से बात करती हूँ और हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल ये जो 4 जो फ्रॉड ट्रेडिंग में चल रहे हैं, जो खास एकदम मौजू बने हुए हैं, वो क्या है और क्या नुकसानात लोगों को इसका भुगतना पड़ता है। दिलशान आपका खैर मकदम है हमारे इस इंटरव्यू में। दिलशान, जैसे कि पहला जो हमारा एक टॉपिक है जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, वो क्या है? सादिया आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपने कवर किया। एंड हम तो काफ़ी साल से आपके साथ कनेक्टेड हैं, काफ़ी साइबर क्राइम में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम साइबर क्राइम से कनेक्ट करने से पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे साथ साइबर क्राइम के हम शिकार कैसे होते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम खुद ही अपना शिकार कर बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है, अभी आपको पता है ये वक्त बेरोजगारी का है। बिल्कुल। और आज की तारीख में लोगों को फास्ट मनी चाहिए, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है फास्ट मनी के चक्कर में। तो ऐसे कुछ पोस्ट लोग इंटरनेट पे डाल देते हैं, जैसे हमको जॉब चाहिए, हमारा रिज्यूमे है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग किधर पे भी रिज्यूम शेयर कर देते हैं, कोई कलीग्स में बोल देते, तो वहां से ये साइबर क्राइम का निशाना स्टार्ट होता है। तो बेसिकली कभी भी कोई भी क्राइम होने से पहले उसका टारगेट सेट किया जाता है कि हम उसको किस तरीके से इंफॉर्मेशन उसके बारे में गैदर करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक फला बंदा है, उसकी साइबर क्राइम जो अटैकर होगा उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, ये क्या करता है क्या नहीं करता है। और आजकल 90% इंफॉर्मेशन तो सोशल मीडिया पे हम खुद ही शेयर करते हैं। तो इस तरीके से फिर उसे उसके नंबर पर कॉल आती है या मैसेज आता है कि आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, आपको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है। तो वो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, पहले फ्री में कुछ करेंगे, बोलेगे हमारी वेबसाइट पे जाओ, साइन अप करो, रिडीम करो, ये सारी चीजें करो। उसके बाद में वो पहला पेमेंट देंगे तो एक लालच जागती है। तो हम जितने भी ये जो 4 टॉपिक आपने बताए, ये लालच की वजह से हम इसके अंदर पड़ते हैं। और फिर जब एक बार वो 1000 हमको ट्रांजेक्शन में पैसा मिलता है तो हमारे मेंटालिटी ये बन जाती है कि भाई 1000 तो आया, अभी और डालो और डालो। तो इस तरीके से कर करके जब वो एक अमाउंट ऑफ सेट उनका पूरा हो जाता है तो उस तरीके से वो स्कैम कर दिया जाता है। लेकिन ये फ्रॉड, जैसे कि आपने कहा कि अभी तो सोशल साइड इतना वास्ट हो चुका है, तो क्या लोगों को समझ में नहीं आता? और क्या हमारे इंडिया से ही बैठकर ये सारे क्राइम होते हैं या अब ये बाहर से किए जाते? बेसिकली अभी जिस तरीके से क्राइम्स अभी जो आ रहे हैं मुंबई पुलिस साइबर सेल के पास में, कि 4 टॉपिक ही में से सबसे ज्यादा जो क्राइम्स आ रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स आ रहे हैं। फ्रॉड जो हो रहा है, अभी पहले जो इनका हब था वो इंडिया था, लेकिन जब हमारी मुंबई पुलिस जो काफी एक्टिव है हर चीजों में, अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, सक्षम है, और उन्होंने इंटरनेशनल फ्रॉड भी पकड़े। अब इन्होंने अपना हब इंटरनेशनली मूव कर दिया है। ठीक है, जहां पर बड़े बड़े रैकेट्स भी हमारे मुंबई पुलिस, हमारे महाराष्ट्र साइबर ने पकड़ के लेकर आए। लेकिन कैसा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हमको मालूमात होनी चाहिए, हम आइडेंटिफाई कर नहीं पाते कि ये फेक है या रियल है। अब जो वर्चुअल वर्ल्ड होता है, वर्चुअल वर्ल्ड और रियलिटी वर्ल्ड, ये दोनों में डिफरेंशिएट होता है। रियलिटी जो हम देखते हैं और वर्चुअली जो हम वर्चुअली देखते हैं, लेकिन वो रियल है या नहीं रियल है वो हमें पता नहीं होता है। तो इसी का क्रिमिनल लोग फायदा उठाते हैं और इस तरीके के क्राइम को अंजाम देते हैं। सेकंड मेरा टॉपिक है ये क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड। मतलब ये सुनने में तो बड़ा ही ऐसा लगता है भाई बड़ा फॉरेन से रिलेटेड हो, लेकिन ये एक्चुअल है? देखो, क्रिप्टो करेंसी एक टाइप की है ना, ये एक टेक्नोलॉजी है। अभी मैं आपको बताता हूँ, हम पुराने एशियन टाइम पे चलते हैं।
तो पेमेंट के मोड वो टाइम पे बार्टर सिस्टम था जी। ठीक है, वो फिर चेंज हुआ ओके। सिल्वर कॉइन, फिर उसके बाद में रुपी आया, उसके बाद में पेपर करेंसी आई, उसके बाद में प्लास्टिक करेंसी आई, क्रेडिट कार्ड, अभी आई डिजिटल करेंसी, और इसका अपग्रेडेड वर्जन है क्रिप्टो करेंसी। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है ये, जहां पर कोई भी अपना एक किस्म का कॉइन ले गया। अभी आपको पता है जिसने क्रिप्टो बनाया था उसका फेस ही नहीं आज तक के, जिसने बिटकॉइन डिजाइन किया था, जिसने 2009 में या 8 में ये टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया था, सतोशी नाकामोटो, उनका फेस ही नहीं रिवील अभी तक है कि कौन है, किसने बनाया है। तो ये इंटरडिपेंडेंट चीजें कि हम जिस तरीके से आगे फ्यूचर में मूव ऑन होते जाते हैं वैसे वैसे टेक्नोलॉजी आ रही है। अभी जैसे कि एआई का जमाना है, अभी एआई से ऊपर आया क्वांटम कंप्यूटर्स, अगर आपने पढ़ा होगा कि क्वांटम कंप्यूटर्स है, एआई है, तो ऐसी ये सब डिजिटल, अभी लोग के लिए नए वर्ड्स होते हैं, इनको पता नहीं होता है कि बेसिकली भाई क्रिप्टो करेंसी सुन लिया, अरे बिटकॉइन का प्राइस इतना है, लेकिन वो रिसर्च नहीं करते, उनको जो दिखाया जाता है वो दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बोलूंगा आप क्रिप्टो करेंसी बाय कर लो, ठीक है, आपने बाय किया, उसके बाद में आपसे बाय करवाओगे, जो क्रिमिनल होते हैं बड़े शातिर होते हैं, वो बाय कहां से करवाते हैं, अपने ही इन्वायरमेंट से बाय करवाते हैं। वो एक फेक वेबसाइट बनाते हैं, फेक कॉइन्स बनाते हैं, वहां पर वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद में यूजर को बोलते हैं कि भाई आप ये पैसा दो। फॉर एग्जाम्पल आप रियल पैसा दोगे, वहां पर फेक आपको खाली करेंसी दिखती है, दैट्स ऑल, और बाद में वो विड्रॉ नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि पहले आप टेक्नोलॉजी को समझ लिए। क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन जिस तरीके के हर चीजों के दो पहलू होते हैं, सही और गलत, तो टेक्नोलॉजी के भी दो ही पहलू। अभी आप देखो आज एआई कितना ट्रेंड में, आज एआई के जरिए हमने कैंसर जैसे सेल्स का इलाज निकाला, हमने स्पेस एटोनॉमी में काफी सारी चीजें की, हमने मतलब बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज को हासिल किया जो एआई से मुमकिन हो पाया। लेकिन अभी इसका गलत चीज क्या निकली कि भाई डीप फेक कर रहे हैं, किसी की फेक वीडियोस बना रहे हैं, किसी की वॉइस क्लोन कर रहे हैं, किसी का ये कर रहे हैं, किसी का वो कर रहे हैं। तो इसके हमारे यूजेस के ऊपर डिपेंड है कि हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं और कौन से पर्सपेक्ट पे इसे यूज करते हैं। मतलब अगर डिजिटल जमाना है तो आप उसको मनफी यूज भी कर सकते हो, मस्बत भी कर सकते हो। दूसरी एक पॉइंट था कि ये जो डिजिटल अरेस्ट है ये क्या है? डिजिटल अरेस्ट ये कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल कुछ साइट्स आपने ओपन कर ली, क्योंकि जब भी हम कोई चीज एक्टिविटी करते हैं कोई भी साइट पे, तो एक वेबसाइट पे अगर मैं जाता हूँ तो एक वेबसाइट बैकएंड में एक लॉग बनाती है, वो लॉग के जरिए मुझे पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं www.starkcybertech.com जी कंपनी है, तो मुझे पता चलेगा कि भाई कौन सा यूजर कितने बजे आया था, कितने बजे क्या किया, क्या एक्टिविटी किया, कौन से पेज पे क्या किया। तो ऐसी कुछ साइट्स होती है जहां पर ये लॉग्स बैकएंड में जाते हैं, फिर उसके बाद में यूजर का डिटेल्स निकालते हैं कि कौन सा यूजर आया था कौन सा नहीं। उसके बाद में फिर ये धमकी देते हैं कि आपने ये साइट ओपन करी थी, आपका लॉग है, आपके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, या इनकम टैक्स की आपने कुछ फाइल नहीं भरी है, या आपने लोन पे नहीं किया है, आपके लिए अरेस्ट हुआ है, तो इसको डिजिटली अरेस्ट। तो वो क्या करते हैं, उनका एक इन्वायरमेंट होता है, आपको कॉल करेंगे पुलिस वाला बन के, आपको बकायदा वीडियो कॉल पे सारी चीजें दिखाएंगे, सारी चीजें होगी, नेक्स्ट टू रियलिटी, एक पुलिस स्टेशन होगा, सारी चीजें होगी, और उसके बाद में वो आपको घर में एक कमांड देंगे कि भाई आपको कहीं जाना नहीं है, आपको किसी से बात नहीं करना। तो ये डिजिटली अरेस्ट होता है, और ये सारी चीजें फेक होती है। अगर आप इस चीज के शिकार हो, आप फौरन अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए, कंप्लेंट फाइल कीजिए। क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए कि कुछ पेरेंट्स को इस तरीके के कॉल आए कि अगर उनका लड़का है तो आपका लड़का ड्रग्स में अरेस्ट हुआ है, या किसी बच्ची को इस तरीके से आया कि आपकी बच्ची का किसी के साथ कुछ रिलेशन है और हम वो सारे फोटोज या वो, तो ये मतलब ये चीजें। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जहां पर फोटोज मॉर्फिंग के जो केसेस आते हैं, आजकल लोग क्या करते हैं, आज सोशल मीडिया एक सोशलाइज प्लेटफॉर्म हो चुका है। अभी हमको पता नहीं है कि कितने लोग वहां पर सही है, कितने लोग गलत है। हम हमारा फोटो डालते हैं, पब्लिकली डालते हैं, कितने लोग उसको क्या इंटेंशन से देख रहे हैं हमें नहीं पता। करेक्ट। अभी कोई फोटोज का मिसयूज कर लेगा। अभी फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे किसने पब्लिक प्रोफाइल रहेगी, तो स्क्रीनशॉट लेगा, वो फेक आईडीज तो बनाएगा क्योंकि डेटा और अवेलेबल है, उसके फॉलोअर्स भी अवेलेबल है, उसकी सारी चीजें भी है। अगर फॉर एग्जांपल आपका सादिया मर्चेंट है, आप एक पब्लिक फिगर हो, तो आपका डेटा तो ओपन ही है ना, कोई भी आके कोई भी डेटा का मिसयूज कर सकता है, हमें वो पता ही नहीं है कि डेटा का मिसयूज कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम सोशलाइज लेवल पे हर एक चीज बताते हैं। आज हम मैकडॉनल्ड गई थी बर्गर खाने, आज मैं इधर गई हूँ, आज मैं उधर गई हूँ। हमको डेटा की सिक्योरिटी पता ही नहीं है कि कौन किस एंगल से हमारे डेटा को देख रहा है। स्पेशली फॉर लड़कियां, फॉर गर्ल्स मैं बोल रहा हूँ, अगर वो अपने, अभी आप देखोगे बहुत सारे हमारे ऐसे
लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं सारी, वो हमारा पर्सनल नंबर डाल देता है। अभी ट्रू कॉलर पे आप पर्सनल नंबर डाल दो, नाम पता चल जाता है, सिम कार्ड की डिटेल्स मालूम पड़ जाती है, नंबर से आप सर्च करो तो आपको सारी चीजें मिल जाती है। मतलब किसी को आज की तारीख में सोशली ट्रैक करना बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि हम उस तरीके के इवेंट्स लॉग हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छोड़ देते हैं, क्योंकि हम हमारा डेटा खुद दे रहे हैं। देखो, साइबर क्राइम का कोई फेस नहीं होता है, सबसे पहली बात, इसका कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन ये क्राइम का एक नया रूप है। ये डिजिटल वर्ल्ड है, यहाँ पर कौन क्या कर रहा है हमको कुछ आइडिया नहीं उसके मतलब आपके कहने का इन शॉर्ट मकसद ये है कि अगर हम किसी का खून कर रहे हैं या किसी को थप्पड़ मार रहे हैं तो हम वहाँ वेपन्स का यूज कर रहे हैं, बट ये इनविजिबल वेपन्स है, बिल्कुल, कि इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन हम किसी को भी नुकसान। लेकिन ये चीज है, खून करने के बाद निशान मिटाए जा सकते हैं, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी नहीं मिटती है। ओके, जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में यूज होती है वो डिजिटल फुटप्रिंट्स होती है। अभी मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ, आप ब्राउजर ओपन करो क्रोम, आप www.google.com डाल दो, ब्राउजर से लेके गूगल खुलने तक के मल्टीपल बैकग्राउंड में प्रोसेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेसेस फाउंड आउट हो जाते हैं। आप कितना भी मिटाने की कोशिश, नो क्राइम इज परफेक्ट टिल नाउ। और टेक्नोलॉजी वाइज आज साइबर स्पेस का इतना अच्छा हो गया है कि अब हर क्रिमिनल केस में, चाहे वो एक्सटॉर्शन हो, मर्डर हो, रेप हो, किडनैपिंग हो, सब जगह साइबर स्पेस का यूज हो रहा है क्रिमिनल को ट्रेस आउट करने के लिए। हर चीजों का साइबर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल करा जाए। लेकिन साइबर क्राइम से बचने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप अवेयर रहो, आप सतर्क रहो, आप प्रिवेंट करो ये सब चीजों को। आपकी अब फॉर एग्जांपल कोई आपको बोलता है कि कोई इन्वेस्टमेंट आप डाल दो, आप मेरे को एक बात बताओ, ट्रेडिंग में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट का लालच देते हैं कि भाई 100 रुपए लगाओ, आपको 1000 रुपए मिलेगा, मतलब 100% प्रॉफिट। अगर ऐसा ही होता तो शेयर मार्केट में लोग आज तो करोड़पति बन गए होते, हर कोई अंबानी होता। बिल्कुल, और समझ रहे लोग जॉब छोड़ के यही चीज करते, लेकिन इतना मुनाफा नहीं होता क्योंकि लोगों को मालूम नहीं होती। अभी इंडिया में लिटरेसी लेवल बहुत कम है। मोबाइल फोन हमने तो ले लिया, मोबाइल के यूजर है, लेकिन हम उसको किस तरीके से यूज करना है हमें वो पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी क्या मान लेनी चाहिए कि जो कितने लोगों को ये मुगालते में रहते कि हम आईफोन यूज कर रहे तो वो बहुत सेफ है, हमारा फोन ट्रैक नहीं हो सकता है, हमारे व्हाट्सएप ट्रैक नहीं हो सकते, तो इसका भी इफेक्ट जो आईफोन जो है, जिसको मतलब एक सेफेस्ट मोबाइल कहते हैं। मैं इसका एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा आपको। आईफोन बना क्यों था? आईफोन ने कहा था कि मैं एप्पल हूँ, मैं सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देता हूँ, मैं सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फीचर देता हूँ। एप्पल हुआ, व्हाट्सएप पे मैं आ रहा हूँ, व्हाट्सएप लोग बोलते हैं काफी सिक्योर है, काफी है। 2018 या 2019 में एक वायरस आता है पेगासस करके, ओके, आईफोन भी सिक्योर, व्हाट्सएप भी सिक्योर। व्हाट्सएप पे मिस कॉल मारता है, पूरा आईफोन हैक कर लेता है। अब ये कैसी सिक्योरिटी, आप मुझे बताओ। पेगासस के नाम पे आपने सुना होता था, एनोसो कंपनी ने उसे बनाया था, और एनोसो ने ये दावा किया था कि हमने दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को इसको भेजा, जिसके काफी आर्टिकल्स इंटरनेट पे मौजूद है, हमने भी काफी रिसर्च की थी। तो उसके अंदर जो वर्नेबिलिटी ये लोग ने यूज करे थे, 0 डे वर्नेबिलिटी करके थी। अब मुझे बताए आईफोन भी सिक्योर है, व्हाट्सएप भी सिक्योर है, दोनों सिक्योर है, तो फिर ब्रीच कैसे हो रहा है? एंड ऑफ द डे है मशीन ही, तरीके बहुत सारे हैं। देखो, हैकिंग और स्कैमिंग जो होती है ना, वो हमारी गलती की वजह से होती है। हमने जैसे लिंक क्लिक कर लिया, अब कल तो बहुत स्मार्ट हो गए, कोई लिंक क्लिक नहीं करता। अभी बीच में आपको पता है ट्रेंडिंग में एक चीज कर रही थी व्हाट्सएप पे कि एक अननोन इमेज आती है, एंड फिर उसके बाद में आप जैसे क्लिक करते हो आपका फोन रियल था, उसको सिक्टोग्राफी टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसके अंदर मालवेयर छुपा के आप जैसे कोड करोगे तो ऑटोमेटिक फोन को एग्जीक्यूट कर देगा। ये सारी चीजें, इस तरीके का मैसेज मेरी डॉटर को भी आया था, मुझे भी व्हाट्सएप पे आया था कि आपका व्हाट्सएप आप फिर से उसको वो करने के लिए ये लिंक पे क्लिक कीजिए, बट हम लोगों ने किया नहीं था। अच्छा, सेकेंड चीज मैं आपको बताता हूँ, हैकिंग सिर्फ एप्लीकेशन की वजह से नहीं, सेम नेटवर्क हैकिंग भी होती है, जिसको बैन इन द मिडल अटैक कहा जाता है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल आप एक वाईफाई से कनेक्टेड हो, ओपन वाईफाई, अभी आपको पता है बीच में ओपन वाईफाई लोगों ने बोला था यूज नहीं करना सारी चीजें, एक ओपन वाईफाई होता है। अगर आप उस ओपन वाईफाई से कनेक्टेड होते हो तो आप क्या मोबाइल फोन पे कर रहे हो, ओपन वाईफाई के जरिए आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये बहुत सारे अटैक्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एप्लीकेशन है, लिंक है, बहुत सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो लूप मिल ही जाता है। जो है हनी ट्रैप, ये मतलब नाम ही ऐसा है कि भाई हनी तो हम शहद को कहते, तो ये किस तरीके का ट्रैप है? और बेसिकली देखिए, हनी ट्रैप एक किस्म का डेटिंग ट्रैप बोल सकते हो या सेक्सटॉर्शन टाइप बोल सकते हो, जिसमें हम
एक लड़की से दोस्ती करते हैं, वो दोस्ती के जरिए फिर हमारी बातचीत होती है, बातचीत होने के जरिए फिर हमारी कुछ पर्सनल फोटोज वगैरह जाती है, हमारी बातचीत एक अलग, उसके बाद में ब्लैकमेलिंग का दौर शुरू होता है, हम पैसा देते हैं, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों का ट्रैप है। लेकिन असल में होता है लड़का, वो लड़की नहीं होती है। ओके ओके। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि हम डेटिंग ऐप्स, आपने देखा है बहुत सारे डेटिंग ऐप चल रहे हैं, तो आजकल लोग दोस्ती करने के लिए डेटिंग ऐप्स को यूज़ करते हैं, दोस्ती ऐप्स यूज़ करते हैं, सोशलाइज होते हैं। तो हमको पता नहीं होता है कि हम बैकग्राउंड में किससे बात कर रहे हो, हर हमारा डेटा हम दे चुके होते हैं। बहुत सारे हनी ट्रैप में लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा देते हैं। अभी एक इंसिडेंट मेरे फ्रेंड के साथ में हुआ था, उसके साथ ये हुआ था कि उसको एक इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर मिली, बाकायदा ओरिजिनल फॉलोअर्स थे, सारी चीज़ें थी। उसने उससे दोस्ती हुई, बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद उसने उससे कहा कि भाई मैं ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करती हूँ। उसने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो, बोले आप करोगे क्या मेरे साथ में इन्वेस्टमेंट, बोले मेरा ऐसा है। उसने कंपनी का प्रोफाइल भी भेजी, सारी चीजें भेजी। अब इसने क्या किया, इसने वो वहां पर साइन अप किया, इसको फर्स्ट ट्रांजेक्शन मिला। उसके बाद में इसको वो लड़की ने कहा कि अब आप काम करो, अब मुझे व्हाट्सएप नंबर दो। उसने यूके का एक व्हाट्सएप नंबर दिया जो वर्चुअल नंबर था, उससे वहां पर कनेक्टिविटी हुई। कनेक्टिविटी होने के बाद उसने वेबसाइट का लिंक भेजा। उसने कहा कि भाई अब तुम इसमें $2000 डालो। ओके। $2000 आपको $2500 रिटर्न। इसने 2000 डाला, उसके बाद में इसे रिटर्न मिला। फिर सारी करते करते इसने अभी तक के $25,000 जब इसने डाला इन्वेस्टमेंट, उसके साथ स्कैम हो गया। तो $25,000 का तो ये टाइम में अगर इंडियन करेंसी ले 25 से 30 लाख रुपए 30 लाख रुपया है ना। कुछ शिकायतें भाई ऐसी भी आ रही है दिलशन के, जैसे आजकल आप देखते हैं कि यंग जनरेशन, जैसे आपने कहा कि एक तो उनको इंस्टेंट पैसा कमाना है, और दूसरा अभी जो हम लोगों की जनरेशन है, जब से लॉकडाउन हुआ था तो लोग ज्यादा करके ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते। अब ऑनलाइन में जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोगों का, जैसे अगर वो ड्रेसेस का कर रहे, पर्स का कर रहे, तो इस तरीके की भी मामला था कि उन लोग बाकायदा उनका फोटो या वो यूज करके वो अपने अकाउंट में पैसा मंगा लेते हैं, और फिर जब ये लोगों के पास चीजें घर पर आती है तो ये ड्रेस की जगह भाई साबुन। अभी इन्फ्लुएंसर की बात आई तो मैं इस पे थोड़ी रोशनी डालूंगा। अभी इन्फ्लुएंसर जितने भी होते हैं, आपको क्या लगता है कि पहले ये इन लोग के फॉलोअर्स और व्यूज ओरिजिनल होते हैं, आपको लगता है? नहीं, ऐसा आज तक मेरे तो ईमानदारी से, अगर अरे ईमानदारी से देखो, ओरिजिनल फॉलोअर जैसे आप हो और मेरे भी फ्रेंड सर्कल में इन्फ्लुएंसर है जी, ओरिजिनल जो इन्फ्लुएंसर होता है, आप बाहर निकलोगे तो लोग आपको पहचानेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट में वीडियो डाल रहे हैं और बूस्ट हो जा रहा है, ये होता कैसे? इसको एक टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्लिक फार्म। अगर आप गूगल करोगे तो क्लिक फार्म करके एक टेक्नोलॉजी है, एक कंपनीज होती है जो बड़े बड़े फोन्स को लगा के, जहां पर ये इंस्टेंट बूस्ट करती है। आप देखो अभी हर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है, हर किसी को वो करना है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके 50K फॉलोअर है, सीधा 15,000 20,000 रुपए मार्केटिंग का लेता, आपको भी ये पता होगा, सारी चीजें हो रही है। अब दुकानदार देता है, फॉर एग्जाम्पल कोई फूड वाला है, पैसे दे रहे हैं, उनकी क्या गारंटी है कि उनको बिजनेस मिलेगा उससे? क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि भाई हमारे शॉप पे, ऑफिस पे सलमान खान, शाहरुख खान, कोई सेलिब्रिटी आई, तो अभी तो आजकल भाई यूट्यूब पर सारे। देखिए इन्फ्लुएंसर कैसा है, इन्फ्लुएंसर का मीनिंग क्या होता है? हम उनसे इन्फ्लुएंस होना। आज की तारीख में ऐसे कितने इन्फ्लुएंसर है जो इस चीज का गलत इस्तेमाल कर रहा है। फॉलोअर्स बना दिए, क्लिक फार्म टेक्नोलॉजी को यूज किया, बूस्ट कर दिया, सारी चीजें कर दिया, और बोलते हैं कि हम इन्फ्लुएंस कर रहे हो वो चीज को। ये बात बताओ कि इन्फ्लुएंसर जो प्रोडक्ट बता रहा है, क्या वो ऑथेंटिकेट प्रोडक्ट होगा? आप मुझे एक बात बताइए, वो ऑथेंटिकेट प्रोडक्ट होगा? ये सारी चीजें आपके इतने जो माशाल्लाह आपको काफी अरसा हो चुका है ये फील्ड में, आपके पास ऐसे कोई, जैसे होता है ना हर इंसान के प्रोफेशनल लाइफ में अनमेमोरेबल कहिए या अनफॉरगेटेबल ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनको हम शायद भूल नहीं पाते, या हमारी लाइफ के वो बहुत ही सेंसिटिव इंसिडेंट्स होते, तो आपके ये साइबर क्राइम इसमें ऐसे कोई इंसिडेंट्स एक दो जो आप हमारे साथ? एक इंसिडेंस था और मेरे लिए मतलब बहुत यूनिक इंसिडेंस था वो लाइफ का, और बहुत अलग लेवल का था। जब मैं न्यूली ये फील्ड में आया था, या अप्रोक्सीमेटली 2014 या 15 की बात है, जब मैं स्टडीज भी कंप्लीट कर रहा था और ये भी कर रहा था। तो सडनली एक फैमिली थी मीरा रोड में, मैं नाम रिवील नहीं कर सकता हूँ, वो फैमिली के मतलब बहुत अच्छी फैमिली थी। एंड अभी सीन क्या होता है, उनकी न्यूली मैरिड होती है, न्यूली, और वो टाइम पे टेक्नोलॉजी चरम पे थी, मतलब न्यू चीज आ रही थी, इन्वेंशन आ रही थी, बहुत सारी चीजें थी।
तो उनकी मैरिड होती है, सडनली एक हफ्ते बाद उनकी फैमिली में एक लिंक आता है। वो जो लिंक आता है वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होता है, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग, और वो स्ट्रीमिंग पे उनका बेडरूम स्ट्रीम हो रहा है, मतलब 24/7 स्ट्रीम हो रहा है। अब वो हो रहा है, अभी आप समझ लो एक्टिविटी क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो हमने फिर ये बहुत सारी चीजें, तो किसी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया, दिलशान ऐसा ऐसा है क्या नहीं है, जरा देखो क्या है। तो हमने देखा, आइडेंटिफाई करा। जब हमने रूम वगैरह चेक किया, पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि हो रहा कैसे है। क्योंकि सीसी तो बर्ड ऑडियो कुछ भी नहीं है क्या है। क्योंकि जब फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि अभी हर कैमरे का एक एंगल होता है, तो हमने उस एंगल से आइडेंटिफाई किया, तो वहां पर एक वो रखा होता, वो लैंप होती है ना, जैसे ये लैंप रखी है मेरी, उसी लैंप रखी हुई थी। वो लैंप के अंदर मैंने आइडेंटिफाई किया कि एक स्पाई कैमरा है वो टाइम पे और स्पाई कैमरा है, और वो स्पाई कैमरा उनके ही इंटरनेट से कनेक्टेड है और वो स्ट्रीम हो रहा है। और फिर बहुत सारी चीज़ें फिर हमने पकड़ा, और उनके आपस वाला ही कोई निकला, और उसने उस टाइम पे चाइना से उसे बनवा के मंगाया था। एंड बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स हुई, फिर हमने सारी वीडियोस को डिलीट किया। एंड ये बहुत यूनिक एंड सेंसिटिव इंसिडेंट्स था मेरी लाइफ का, कि इस तरीके के भी लोग होते हैं। कुछ मामला ऐसी भी दिलशान सामने आए हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि या तो किसी बच्चे को, मतलब कि भाई ये गरीब है, रास्ते में भीख मांग रहा है, या किसी लेडी को कॉल आते हैं कि भाई हम आपको ये ऑर्डर देते हैं, और फिर उनके साथ मतलब जैसे रेप के मामला हुए। तो ऐसा कोई इंसिडेंस आपके सामने ऐसा कोई आया? एक इंसिडेंस आया था मेरे मतलब सामने, कि एक लेडी थी जो ऑनलाइन मतलब मेकअप्स वगैरह का काम करती थी। उसके नंबर्स वगैरह थे, उसके पेजेस वगैरह थे। तो उसमें बेसिकली हुआ क्या कि वो लेडी को एक कॉल आता है कि आपके लिए ब्राइडल मेकअप है, आपको ये जगह पे आना है। एंड वो लेडी बोलती ठीक है मैं आ जाएगी, उसका काम है, उसको काम करना है। बोले आपका ऐड देखी थी, ऐसा XYZ जो भी है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई मैं एडवांस लूंगी, उसके बाद आगे प्रोसेस करूंगी, अभी दूर जाना है तो इन लोग तो एडवांस वगैरह लेते हैं। तो लेडी के साथ एडवांस लिया गया, और उस लेडी वहां गई, और उसके साथ फिर नहीं, अगर इस तरीके के ऐसे होते तो कैसे पता लगा? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको दूर के ऑर्डर आते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी दूर का, मैं स्पेशली लेडीज लोग की बात कर रहा हूँ जो मेहंदी वगैरह ऑर्डर्स पे चाहती है। सबसे पहले अगर आपको ऑर्डर आता है तो आप क्लाइंट का आधार कार्ड मंगाइए। सबसे पहली बात, आप लोकेलिटी जाने से पहले एड्रेस वहां पर क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि चीज कंफर्म कीजिए कि आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। अगर आप जा रहे हो तो आप आपका GPS आपके घर वालों के साथ शेयर करके जाइए। जहां पर आप लाइव लोकेशन जा रहे हो तो आपकी एक लोकेशन, एक हर फोन में एक SOS सर्विस होती है इमरजेंसी, वो ऑन करके जाइए। और आपके घर में आप अल्टरनेटिव नंबर जो क्लाइंट का है उनका अल्टरनेटिव नंबर मंगाइए। ये सारे प्रिकॉशंस अगर आप लेके जाओगे इंशाल्लाह तो आपके साथ कुछ होगा नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप दूर का सफर कर रहे हो, सारी चीजों कर रहे हो एंड चीजें आप लंबा जा रहे हो, तो आप सतर्क होके, मतलब अलर्ट होके वहां पर जाइए, और जितना हो सके आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करके जाइए। ऐसे रैंडमली उठ के नहीं चले जाइए। मेरा कहने का मतलब ये। जैसे कि दिलशन, हमने चारों अहम टॉपिक पर जो बात किए, तो अगर किसी के साथ खुदा ना खास्ता जैसे ये क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड होता है, या ये ट्रेडिंग के कंसर्न से हनी ट्रैप या डिजिटल अरेस्ट, तो लोगों का मानना ये है कि भाई हम पुलिस स्टेशन जाते तो डेफिनेटली हर पुलिस स्टेशन में ये साइबर सेल बना हुआ है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली बात, जब आपका कोई भी फ्रॉड होता है आप पुलिस स्टेशन मत जाइए, वहाँ आप 1930 पे कॉल कीजिए। 1930 पे कॉल कीजिए, आप अपनी चीजें उन्हें बताइए, वो कंप्लेंट रेज करेंगे। और एक पोर्टल है cybercrime.gov, cybercrime.gov, ओके, उस पे आप कीजिए, वहां पर ऑनलाइन सब कीजिए, वो है। और दूसरा है mscyber.gov, ये दोनों पोर्टल है जहां पर आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। आप फौरन चीजें कीजिए। अब कुछ चीजें अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ अगर फ्रॉड होता है, फॉर एग्जांपल आपके साथ UPI फ्रॉड होता है, तो आप डालिए UPI कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, आपको NCP की वेबसाइट मिलेगी। NCP की वेबसाइट पे आप वहां पर वो UPI फ्रॉड भी, मतलब हमारे पास
साधन बहुत सारी चीजों के, आप समझ रहे हो, हर चीज की गवर्नमेंट ने हमको फैसिलिटी, लेकिन हमको पता नहीं है कि किसको कैसे यूज करना है। आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन मत जाइए, आप ईमेल के थ्रू भी कंप्लेंट कर सकते हो। आप आज ऑनलाइन का जमाना, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं, कंप्लेंट लेकिन कर सकते लोगों हो। की शिकायत ये रहती है ना कि हम ऑनलाइन तो जाते हैं बट हमको रिस्पांस नहीं नहीं, ये इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप कंप्लेंट करते हो तो आपके कंप्लेंट नंबर जनरेट होता है, इंस्टेंट विद इन 5 to 10 मिनट्स वो कंप्लेंट आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाती है। ओके, ठीक है, अब जैसी जाती है, आप 1 घंटे के बाद आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विजिट कीजिए और वहां पर कंप्लेंट नंबर दीजिए कि भाई हमको ये कंप्लेंट नंबर मिला है, इसके ऊपर कार्रवाई है। आप एक इंस्टेंट तो सारी चीजें नहीं होगी, आपको कंप्लेंट करने के बाद 5 घंटा, 6 घंटा, 24 घंटा, क्योंकि पुलिस का भी कैसा रोल है कि आपकी जब कंप्लेंट आती है वो इमीडिएट एक्शन लेते हैं। कंपनीज को आपकी कंप्लेंट रेज करते हैं, फिर वहां से बैकएंड से डेटा मंगाते हैं, चीजें होती, तो इसमें थोड़ा टाइम जाता है। लेकिन पुलिस अपना बहुत अच्छा काम कर रही है। आज जो साइबर अटैक, अभी पहलगाम अटैक की वजह से जो इंडिया पे हुआ, इसमें मुंबई पुलिस, साइबर एक्सपर्ट्स, महाराष्ट्र साइबर सेल एंड बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज अपनी दिनों रात एक कर दी इसको डिफेंड करने के लिए। और हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे इसको डिफेंड किया, इतना नुकसान नहीं हुआ, और बहुत अच्छे लेवल पे हमारी मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र साइबर सेल बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। लेकिन हमको वो चीजें पता नहीं, क्योंकि अभी उनके ऊपर भी चीजों का प्रेशर बहुत होता है हर चीज के, क्योंकि हम उनके साथ काम करते हैं तो हमें पता होता है बहुत सारी चीजें उसके अंदर एक्टिविटी होती है जैसी नहीं होती। अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अभी आप एक्टिविटी करते हो ऑनलाइन पे, जैसे सीडीआर निकलता है ना, वैसे आईपीडीआर निकलता है, इंटरनेट डिटेल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। अभी फॉर एग्जांपल उसमें क्या होता है, वो आईपी की है ना पूरी एक्टिविटी होती है। अब वो आप यकीन नहीं मानोगे, अगर एक दिन का मैं आईपीडीआर निकालूंगा ना तो उसमें 25 से 30 हजार एक्टिविटी होती है। अब बताइए, तो डेटा बहुत सारा होता है, सेग्रीगेशन में प्रोसेस जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। देखो मैं अभी भी एक ही चीज बोलूंगा कि आप जितना प्रिवेंट और जितना अलर्ट रहोगे, आप साइबर क्राइम से सेफ रहोगे। आपको ये नहीं देखना है कि भाई ये ऐड आ गया, मैंने शॉपिंग कर ली, ये सारी चीजें, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। अगर आपको कोई बोलता है कि अभी बीच में आईफोन का चला था, आईफोन 16 प्रो आया था, कि भाई आप ये लकी ड्रॉ भर दो आपको, तो ये सारी चीजों पे आपको बिलीव नहीं करना है। आपको, आप जो भी वेबसाइट ओपन करोगे, आपको ऊपर पहले डोमेन चेक कर लेना है कि डोमेन प्रॉपर है नहीं है क्या नहीं। उस तरीके से आप जितना प्रिवेंट रहोगे, जितना क्योर रहोगे, उतने तरीके से आप साइबर क्राइम से बच सकते हो। ये साइबर क्राइम का पोर्टल है जहां पर आप यहाँ से कंप्लेंट फाइल आउट कर सकते हो, और इसमें आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। रेज अ कंप्लेंट, फाइनेंशियल, अदर साइबर क्राइम, ट्रैक कंप्लेंट और साइबर वॉलंटियर, ये सारी अभी कॉन्टैक्ट अस में आप करोगे तो ये इसमें बहुत सारी डिटेल्स मिलती है। इसमें देखो नंबर भी आपको ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू नंबर वगैरह, एंड आपकी सारी जो भी साइबर ऑफिसर्स है नोडल के। फिर एक और दूसरा पोर्टल है महाराष्ट्र साइबर, ये अभी न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है महाराष्ट्र साइबर, ये भी बहुत इंस्टेंट काम करता है। ये दोनों पोर्टल है, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर सकते हो, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप ये आपका इंडिकेट करके रिपोर्ट अ कंप्लेंट, अभी जैसे रिपोर्ट अ कंप्लेंट में मैं चाहूंगा रजिस्टर्ड अ फ्रॉड कंप्लेंट, वुमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड, वुमेन ब्लैकमेलिंग एंड बुलिंग, क्रिटिकल इनफो अदर साइबर क्राइम। अभी समझो मेरे साथ यूपीआई फ्रॉड हो गया, तो मैं इसमें यहाँ पर क्लिक करके देखो 1930 जो मैंने नंबर बताया था, हेल्पलाइन नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कॉल करके उसको सारी चीजें कर सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ से भी आप फाइल कर सकते हो। अगर आपको फाइलिंग वगैरह कुछ भी नहीं आता है तो 1930 पे आप डायरेक्टली कॉल करके कंप्लेंट रेज कर सकते हो, सारी डिटेल्स बता के, और इंस्टेंटली आपकी हेल्प डिपार्टमेंट की तरफ से हो जाएगी। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे जो सेंसिटिव मामला थे और मुद्दे हैं मैं आप लोगों के सामने लाती रहूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।